हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ वेक्टर्स। तो पार्ट 1 या लेक्चर 1 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। इस पार्ट में वी विल कवर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर इक्वेशन, जो कि मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर अगर मेंस एंड एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू रखे, स्पेशली इन जेई मेंस, इस दो टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आता है। यू कैन रफली एस्टिमेट कि 80% तो यही दोनों टॉपिक से आता है। ठीक है, तो यही आज का टुडेज गोल, ये दो टॉपिक करेंगे। तो विल गो थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्विकली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पीवाईक्यूज। एंड सिंस मेजर पोर्शन है तो बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हैं, तो वीडियो कैन बी लेंदी। तो आई होप यू आर रेडी टू लर्न एंड एक्साइटेड। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट। तो ये आई होप आता होगा, ए डॉट बी, इसका क्या डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड कॉस थीटा होता है। ठीक है, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा ये एक स्केलर यानी कि कांस्टेंट देगा, कोई रियल वैल्यू आ सकता है। अच्छा, सारे डेफिनेशन में आई विल यूज टू डेफिनेशन। एक होगा ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, एक होगा अलजेब्राइक डेफिनेशन। ठीक है, दोनों का अपना अपना यूज है। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, या फिर क्वेश्चन में एंगल पूछा तो यूज करेंगे। एक अलजेब्राइक डेफिनेशन भी आता है। सपोज करिए ए वेक्टर आपका दिया हुआ है, कुछ a1 या x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एंड वेक्टर बी दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपको अभी तक पता भी चल गया होगा, बिकॉज आई एम अ लेजी पर्सन। तो ये नोटेशन हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, टाइम बच जाता है। तो ऐसे भी आई विल कंटिन्यू टू राइट इन फ्यूचर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे के बजाय ऐसे लिखेंगे। तो ये ए डॉट बी क्या होगा, अगर इस अलजेब्राइक फॉर्म में दिया हो रहेगा तो वी कैन राइट, सिंपल सा डेफिनेशन होता है x1 x2 प्लस y1 y2। ठीक है, अब ये कहाँ से आया वो पढ़ाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी एक अच्छा सा रिजल्ट है, बट फॉर जेई मेंस पर्पसेस ये रिजल्ट याद होना चाहिए। कैसे है वो नहीं पूछता। ठीक है, ये दो है। अब इससे क्या खेला खेल सकते हैं सर? एक ये डेफिनेशंस हो गया, तो पहला तो डेफिनेशन ही हो गया। सेकेंड में इसी से आपसे एंगल पूछ सकता है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये थीटा का सिग्निफिकेंस भी देख लीजिए कि दो वेक्टर वहीं से वैसे आया भी है। इसका डेफिनेशन किसी ने पूछा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट का ओरिजिन हुआ था, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये देखिए, कॉस थीटा क्या निकाल सकते हैं, बस ए डॉट बी, ये जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर एंगल निकालने आएगा तो ये निकाल सकते हैं। सिंस वी नो कॉस थीटा, अब देख सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180 तक वैरी कर सकता है। अगर इस ऐसे देखे तब तो 360 वैरी कर सकता है, बट एक्यूट एंगल लेंगे या ऑब्ट्यूज एंगल, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिस वैल्यू कैन बी, या ए डॉट बी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, थीटा जब एक्यूट रहे, थीटा जब ऑब्ट्यूज रहे। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है जब थीटा 90 डिग्री है। मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी, देन वी कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। तो यू शुड नोट दैट कि ए परपेंडिकुलर टू बी रहेगा तो ए डॉट बी 0 लिख देंगे। साथ ही साथ में ये भी आप दिमाग में रख लीजिए, ए पैरेलल टू बी रहेगा तो वो कोलिनियर वाला, याद करिए, याद है, बोलिए। ए पैरेलल टू बी या ए कोलिनियर टू बी रहता है तो कोई एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, तो लैम्डा टाइम्स कर देंगे। तो ये दो परपेंडिकुलर का भी कंडीशन हो गया, पैरेलल का भी कंडीशन हो गया। हाँ ठीक है, और एक चीज बाद में भी आएगा। तो ये सारा चीज हो गया, ए डॉट बी 0 कर सकते हैं, परपेंडिकुलर रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो ये लिख सकते हैं। बढ़िया। और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज आ जाता है, इसमें अगर आगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पैरेलल का एक और कंडीशन हो सकता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। ये हो गया ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा निकालने आ सकता है।
और क्या है, हाँ इस अच्छा वो प्रोजेक्ट, इसका एक और सिग्निफिकेंस आता है प्रोजेक्शन, दैट वी विल डू लेटर। ठीक है, ये नथिंग बट ए कॉस थीटा होगा, वो जस्ट आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया तीसरा नंबर, आई विल गिव दिस थर्ड। फोर्थ में आप देख लीजिए प्रॉपर्टीज आना चाहिए, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सपोज करिए थीटा जीरो है, एंगल जीरो है, तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अगर थीटा 0 डिग्री यानी कि पैरेलल है तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। सपोज करिए ए और बी सेम ले लेते हैं, बी के जगह भी ए ले लेते हैं, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रहता है। यूनिट वेक्टर्स के साथ खेल लेते हैं कि आई डॉट आई आपका 1 होता है, सिमिलरली जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। आई डॉट कुछ और करेंगे, जे करे तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, अगर ये आई कैप है तो जे कैप उसके परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे हम लोग देखें कि 90 डिग्री रहता है तो 0 हो जाता है, तो वो तो आई जे के कैप के साथ खेलने आता ही होगा, तो वो सिंपल सा रिजल्ट है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए a प्लस बी डिटर्मिनाट ऑफ टू वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड निकालने आ जाए, डिटर्मिनाट नहीं मैग्नीट्यूड निकालने आ जाए, हाँ तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कभी भी सेपरेट मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाते। ठीक है, हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहां से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसे इधर से ये आया तो इधर से ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसको डिराइव करने के लिए यू कैन राइट a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक और आप रखेंगे डॉट जो है प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट रहता है वैसे ही इसमें भी है, तो a डॉट ए हो जाएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से a डॉट बी आएगा, फिर यहां से भी a डॉट बी आएगा, और सिमेट्रिक होता है, a डॉट बी लिखे या b डॉट ए, देखिए ना क्या ही फर्क पड़ रहा है, b को पहले लिखे a को बाद में लिखे तो कॉम्यूटेटिव तो हो गई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका यूज कहाँ आएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं a प्लस बी का स्क्वायर पूछे, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी पूछ सकता है, बट किसी भी वेक्टर का सम का हम लोग ऐसे ही नहीं निकाल पाते, स्क्वायर निकालिएगा, फिर अगर सिर्फ ये निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन करेंगे तो और इसे समझ में आएगा, बट आई होप क्लियर है कि ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। माइनस के लिए भी सेम है, बस ये माइनस लग जाता है। तो दैट्स इट इन डॉट प्रोडक्ट, ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, सब सिंपल है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, कुछ भयानक अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है। आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टोर्ड इन योर माइंड। प्रोजेक्शन वेक्टर देखते हैं, वैसे ही ये जो डेफिनेशन था डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 वेक्टर दिया रहेगा, ये ऊपर वाले को ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये थीटा है, तो क्वेश्चन रहेगा पहला, आई एम राइटिंग कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इसमें रहेगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, इसमें ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ए का बी में निकाल रहे, तो लॉजिकली क्या मतलब है, ए का प्रोजेक्शन ले रहे बी में, तो कुछ ये लेंथ पूछ रहा है, तो ये लेंथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस वाला, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। लेकिन क्या रहेगा, जनरली आपको डॉट प्रोडक्ट में इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो यूजफुल रहेगा, क्योंकि हो सकता है वेक्टर ऐसा एक्स वाई आई कैप जे कैप के कैप दिया होगा, तो डॉट निकालना ज्यादा आसान है बजाय कि कॉस थीटा। तो अगर आप देखेंगे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देखिए अगर इसको ओपन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बी बी कट गया, ए कॉस थीटा बचा। तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी याद रखिए, ये हम जनरली याद रखते हैं, वो भी याद नहीं रहता ये डायग्राम से, फिर तुरंत डिराइव भी हो जाता, टाइम के साथ ये पैटर्न याद हो ही गया। दूसरा में पूछ सकता है, लेंथ के बजाय आपसे वेक्टर ही पूछ लिया कि वेक्टर ऑफ
प्रोजेक्शन वेक्टर, जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ही बताओ, ठीक है, ये वेक्टर ही पूछ दिया, जो भी लैंग्वेज रहेगा, वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता है, मैग्नीट्यूड भी नो, बस डायरेक्शन चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था। तो ये डायरेक्शन क्या है? इसका एक कैप ले लीजिए, बी डायरेक्शन है, बी कैप ले लीजिए, ठीक है। जब भी एक डायरेक्शन लेना है तो बी कैप ले लीजिए, हो गया। ये आप याद रख सकते हैं, ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी कैप को लिख सकते हैं आप बी वेक्टर। अच्छा, ये आपका ये स्केलर होगा, ठीक है, ये स्केलर होगा, ये बी वेक्टर होगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपके बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और बी। मैं कभी भी ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रखते, हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं फिर निकाल ही लेते तुरंत, कुछ हार्ड नहीं है निकालना। ए डॉट बी तुरंत, अगर दो वेक्टर रहेगा तो वो तो मन ही में कर लेंगे। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेक्टर निकालने आएगा। इस पे 2025 में क्वेश्चन भी था। तीसरा एक कॉन्सेप्ट है, क्या आप नोट कर सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर है ना, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हाँ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ठीक है। पैरेलल भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है तो उसका ये कंपोनेंट होगा ए एक्स ए वाई, मैं ऐसे भी कर दे रहा हूँ, एक पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। कहने का क्या मतलब है? मतलब कोई भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक को पैरेलल ले रहे, एक को परपेंडिकुलर ले रहे। तो ये ए कॉस थीटा क्या हुआ? ये ए पैरेलल ही तो हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये ए कॉस थीटा वाला ये कंपोनेंट तो निकाल ली, ये वेक्टर तो निकाल ली। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ए वेक्टर जो होगा पैरेलल वाला होगा प्लस ए परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको 11 मत समझ लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर का सिंबल। तो ये अपने को निकालना है। तो ए परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, बेसिकली ये वाला, एक ये कंपोनेंट हो गया प्रोजेक्शन वाला, या आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकता है। ये कैसे निकालेंगे? ऐसे आप इसमें क्रॉस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपली हो जाएगा। तो इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये पैरेलल वाला को उधर भेज देते हैं। तो ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल। एज सच हमको नहीं लगता इसका किसी क्वेश्चन में अभी तक यूज भी आया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर को वी कैन रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसे करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। या ए मतलब इसमें अगर ए एक्स अगर वेक्टर ले रहे हैं तब आई कैप लिखने का जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए एक्स अगर नंबर है तो आई कैप लिखिएगा। ए एक्स अगर खुद से वेक्टर है तो आई कैप लिखने का जरूरत नहीं है। ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ए एक्स वेक्टर लिख देते प्लस ए वाई वेक्टर। यही ए एक्स को आई हैव रिटन पैरेलल एंड ए वाई को लिख दिए परपेंडिकुलर। तो यही परपेंडिकुलर अगर क्वेश्चन में पूछे तो ये हो जाएगा। ये तो पूरा निकाल लिए, ए कॉस थीटा वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। एंड आई होप एक और नोटेशन आपको दिमाग में रह रहा होगा, सॉरी ब्रैकेट इधर देंगे, कि सिर्फ ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब अलग से मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये दोनों सेम है। अगर वेक्टर लिखना रहेगा तो ऊपर में आई विल गिव दिस एरो। तो दिस इज ऑल द प्रोजेक्शन वेक्टर। ये दो आपको याद रखना, इसी दो से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इससे मेरे ख्याल से आज तक आया नहीं है, ठीक है। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, आ गया भी तो बहुत सिंपल है। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो डॉट हो गया, डॉट में आप देख लीजिए, ये सिंपल सा चीज है, ये सिंपल सा चीज। तो वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट दो डेफिनेशन, एक ज्योमेट्रिकल, एक आपका अलजेब्राइक डेफिनेशन, ठीक है। तो दो वेक्टर है ए बी, तो ए क्रॉस बी एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ए क्रॉस बी वी डिफाइंड, सेम ही वैसे ही कुछ होता है। अच्छा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर नहीं होता है, एक वेक्टर इटसेल्फ एक वेक्टर होता है जिसका सिग्निफिकेंस भी होता है। यहाँ पे कॉस के जगह साइन थीटा आ जाएगा
एंड यू विल गेट एन कैप। अब ये एन कैप का मीनिंग क्या और कैसे निकाले वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए अब इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है, इसको आप राइट हैंड थंब रूल से आपको निकालना पड़ेगा कि एक वेक्टर दो वेक्टर, लेट मी गेट, तो ये एक ए वेक्टर था, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, आई होप दिख रहा है। तो पहला वेक्टर पे आप अपना राइट हैंड रखें एकदम इस डायरेक्शन में आ गया। अब अपना फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए टुवर्ड्स दूसरा वेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर ये थंब का डायरेक्शन होगा ना वो एन कैप है, ये जो थंब का डायरेक्शन है वो एन कैप है। तो इनफैक्ट इस केस में ये नीचे होगा, ये जो है नीचे होगा। तो जनरली आपके टीचर्स क्या करेंगे, ऐसे बनाते होंगे, तो बी वेक्टर ए वेक्टर ये थीटा। अब एन कैप कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है कि परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, अनलाइक लाइन, लाइन तो दोनों तरफ चल जाता है, बट वेक्टर का क्या है, एक ही डायरेक्शन है। तो सर ऊपर भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा, नीचे भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा, जो मान लेता है अगर ये एक प्लेन है तो अब इस बार ए को इधर ले रहे हैं, बी को इधर ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी करेंगे, तो पहला इस हाथ में रख दिए, अब इसको कर्ल करेंगे टुवर्ड्स दूसरा वेक्टर, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इस केस में ऊपर आ रहा है, एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर, इजी है। इसका फिजिक्स में भी फिर एप्लीकेशन हो जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। अब इसका यूज मत करिएगा, एंगल निकालना है तो वो कॉस थीटा यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाता है एन कैप, ठीक है। इसका यूज प्रोजेक्शन में यूज करिएगा, डॉट का एंगल रहेगा तब यूज करिएगा, ये रहेगा तब डॉट का यूज करिएगा, और ये भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर आई जे के कैप रहेगा तो कैसे यूज करेंगे, तो दिस इज ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। अल्जेब्राइक डेफिनेशन इज आपका डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी, अगर x1 x2 x1 आई कैप y1 जे कैप वगैरह में है तो ये डिटर्मिनेंट को सिंपली ओपन कर लेते हैं। वेरी फेमस रिजल्ट, x1 y1 z1 ले रहे हैं, b को x2 y2 z2 ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे ये मैटर्स, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑर्डर मैटर्स। तो a क्रॉस बी देखिए, इस केस में a क्रॉस बी नीचे आया, और इस केस में a क्रॉस बी b क्रॉस है। इस केस में क्या ले रहे थे, अच्छा ये ऐसे ले रहे थे, ठीक है। मेन ये समझिए कि एक में नीचे आएगा एक में ऊपर आएगा, तो ये दोनों वेक्टर कैसा है, मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, बस डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव है। तो a क्रॉस बी अगर ऑर्डर उल्टा करना है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसका प्रॉपर्टीज कुछ कुछ देख लेते हैं। तो ये था आपका पहला, ये प्रॉपर्टीज में ही आ रहा है। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या और आ सकता है, आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी में एनालाइज कर सकते हैं, इसमें भी वही है, साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा तो वैसे पॉजिटिव ही होता है, नहीं इधर से भी डायरेक्शन ले सकते हैं क्या, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, हाँ, तो ये तो एंगल लेने से अच्छा यही वाला एंगल ले ले, हाँ ये एंगल ले सकते हैं। इसमें मेन क्या है, एन कैप आपस में नेगेटिव हो सकता है ऊपर नीचे, हाँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एन कैप। तो इसमें थीटा वाइज एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एन कैप भी तो वेरिएबल है ना, एन कैप भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ, ठीक है, उसमें वैसा एंगल वाला एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंगल का क्वेश्चन आएगा तो डॉट से ही करेंगे। इफ ए एंड बी, हाँ अब थीटा है, थीटा अगर 0 है तो इफ ए पैरेलल टू बी और थीटा 0 है, तो एक तो था प्रीवियस वाला a इज इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं, या फिर a क्रॉस b 0 होगा, ठीक है, a क्रॉस b 0 होगा। आगे जाके देखेंगे कि वाइस वर्सा लिख सकते हैं, अगर a क्रॉस b 0, ये लिख लीजिए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर a क्रॉस b 0 है तो ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो क्या हो गया, वेक्टर्स के बीच में एक रिलेशन आ गया, एंड वी गॉट ओनली वन वेरिएबल लैम्डा बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
इसका वेक्टर इक्वेशन में भी भर भर के यूज होता है। ए क्रॉस बी 0 है, मतलब ए पैरेलल टू बी है, और पैरेलल या कोलिनियर का ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टाइम्स होता है। तो ये एक रिलेशन हो सकता है। एक और आ जाता है कि इफ यू वांट एनी वेक्टर या ए वेक्टर, एनी के बजाय अगर आपको एक वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ऐसा भी लैंग्वेज रह सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है, ये देखिए ना, ए और बी जो दो वेक्टर है, इसको अगर ऐसा ज्वाइन करे तो एक प्लेन नहीं बना देगा, मतलब ये पूरा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये पूरा प्लेन भी बना देगा। तो यही देखिए एन कैप क्या है, इसके परपेंडिकुलर, तो प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी भी हो सकता है। तो एक वेक्टर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी तो मिल गया, ठीक है, लेकिन आपने एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर रहेगा तो ए क्रॉस बी एक हो गया, लैम्डा टाइम्स लगा सकते हैं। यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये वेक्टर मिल गया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। वेक्टर सिर्फ चाहिए तो लैम्डा टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये लैम्डा टाइम्स कर देता है। अगर वेक्टर चाहिए तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन तो मिल गया, दिस इज आवर डायरेक्शन। लैम्डा किस लिए देता है? वेरिएबल। इस थोड़ा सा सोचिए, खींच रहे, कोई एक वेक्टर को खींच रहे, लैम्डा क्या कर रहा है? 1 से बड़ा होगा तो लंबा कर देगा, 1 से छोटा होगा तो छोटा कर देगा, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करता है। तो आई होप ये भी क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है, छोटा सा ये थर्ड पॉइंट कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज में वही आई क्रॉस आई रहेगा तो क्या होगा, थीटा 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू दिस। अब आई क्रॉस जे निकालना है या आई क्रॉस के निकालना है तो एक साइकिल याद रखना पड़ेगा। कौन सा साइकिल? ऐसा आई जे के, बहुत फेमस है। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। आई क्रॉस के रहा तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, अगर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ और बच गया सर? और तो कुछ नहीं बचा, इसका सिग्निफिकेंस वी विल डू लेटर। प्रॉपर्टीज और देख लीजिए, और क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस में ऐसा रहेगा, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है, एरिया निकालने में आता है, तो वी विल डू नेक्स्ट। आई थिंक दिस आर द कॉन्सेप्ट्स, कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ छूटा होगा तो क्वेश्चंस में विल बी कवरिंग। ये सिंपल सा आप याद कर लीजिए, इस पार्ट पे क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पार्ट पे वी विल कवर क्वेश्चंस ऑन दिस। ए क्रॉस बी ये आता ही होगा, क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा, नहीं तो जैसे कि ये कैसे आया वो भी बता देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पड़ता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब हाइट को निकालने का एक तरीका है ना, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, ये थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हुआ तो ये साइन थीटा हो गया ना। तो एच के जगह तो यहाँ पे बेस हो गया ए, हाइट हो गया साइन थीटा। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, तो यहां से आ गया, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यहां से ये आ गया। अब पैरेललोग्राम देखेंगे तो डबल ही ऑफ ट्राइंगल होता है ना, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, उसी का डबल हो गया, तो वहां से भी पैरेललोग्राम का भी एरिया आ गया। अब ठीक है, तो एकदम बेस से आपको दिमाग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, ठीक है। अगर आप 2D में देखेंगे तो सिर्फ रोम्बस के केस में ऐसा होता था कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाँ, यहां पे ये कैसे हो गया, तो यहां पे आपको एक डायग्राम याद रखना है, ये दो वेक्टर है, तो ए बी, तो दिस अगर एक पैरेललोग्राम ज्वाइन करे तो दिस डिनोट्स ए प्लस बी, ठीक है, ए यूनिट किधर गए, बी यूनिट इधर गए, तो ये जो डायगोनल है बड़ा वाला ए प्लस बी है, और ये जो डायगोनल है इधर से इधर, तो ये छोटा वाला डायगोनल a माइनस बी वेक्टर डिनोट करता है, क्योंकि देखिए a गए, अब b का नेगेटिव ले लीजिए, b का नेगेटिव, ये माइनस बी वेक्टर आ गया, तो a माइनस बी ये होगा। वेक्टर को तो हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये और ये सेम हो गया, ठीक है, तो यहां से आपका ये a माइनस बी वेक्टर ये होता है, तो एक डायगोनल a प्लस बी होता है, एक डायगोनल a माइनस बी होता है। तो D1 इज नथिंग बट D1
तो D1 इज नथिंग बट व्हाट, A1 सॉरी A प्लस बी वेक्टर और ये A माइनस बी वेक्टर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा एक और, A क्रॉस A जीरो होगा क्योंकि कोई भी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो A क्रॉस A काहे लिख रहे हैं सर, जीरो लिखिए। फिर एक माइनस निकाल लेते हैं बाहर, A क्रॉस B आ गया प्लस B क्रॉस A, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ A क्रॉस B, तो ये ओवरऑल हो गया, ये ओवरऑल हो गया -2 टाइम्स A क्रॉस B, और इसका भी तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, तो अगर हाफ कर देंगे तो ये कट गया, बचा क्या A क्रॉस B। तो ये एक अच्छा डेरिवेशन था एंड आई होप दिस इज क्लियर। अब आप ये खुद से निकालिए, ये डिराइव करिए DIY, सिंपल सा हिंट है। ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ऐसे केस में नहीं होगा, ऐसे अगर वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर में अगेन एक लाइन होता है, दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, दोनों तरफ डायरेक्शन दे देंगे तो वो लाइन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल इज बी माइनस इनिशियल, ये थीटा उसका जरूरत भी नहीं है, तो एक इस दोनों का क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। मेन क्या ये सब क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सब ध्यान देंगे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये याद रखिए, बाकी सब डिराइव हो जा रहा है, या तो ये याद रखिए हाफ ऑफ A क्रॉस B, बाकी सब डिराइव हो जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन जेई मेंस का तैयारी करें तो थोड़ा सा क्विक रिजल्ट भी चाहिए, तो अगर आप ये रिजल्ट भी याद रखेंगे तो फायदा ही करेगा आपका एग्जाम। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन इन एरियाज। उधर डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन में हुआ, ये एरिया में हुआ। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन वी विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इसको याद रखने के लिए आपको बस ये याद करना है, मैथ का बहुत फेमस रिजल्ट है। जैसे बायोलॉजी में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, वैसे ही मैथ्स में ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबको याद रहता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B का स्क्वायर कॉस, देखिए A क्रॉस B में साइन आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, तो स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये A डॉट B, वेक्टर A डॉट B में क्या आता है कॉस, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, देखिए दोनों में क्या बच रहा है A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर कॉमन ले लिए और बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे करके याद रखना बहुत ही आसान है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल है। सर इसका यूज क्या कब करेंगे, जब कुछ दो रहे, या तो ये और ये गिवन रहे या तो ये और ये गिवन रहे, ठीक है। कोई दो गिवन है तो तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अगर क्रॉस और डॉट रहे, या फिर सबसे अच्छा अगर क्रॉस और डॉट मेंशन्ड है तब इसका यूज, और मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ वो नहीं मैग्नीट्यूड भी मेंशन है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगा। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, वेक्टर इक्वेशन। इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन में किस प्रकार रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे B क्रॉस R कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, एक चीज रहेगा, एक वेक्टर सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। तो दोनों को इधर लेते आएंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन ले सके, ठीक है। B क्रॉस R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर R पहले रहता तो ऐसे ही कॉमन ले लेते विथ माइनस, ठीक है। अगर R यहाँ पे रहता तो R वेक्टर कॉमन ले लेते, बचता A माइनस B। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी पता है, तो वो मैटर नहीं करता है कि आगे रहे या पीछे रहे। तो R क्रॉस A प्लस B हो जाएगा। अच्छा, आप क्या एग्जाम में डायरेक्ट सोच सकते हैं, यहां से यहां इधर लाए सर, R अभी बाद में है तो माइनस में आएगा, सर घुमा देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, R पहले आ गया, दोनों में R पहले तो कॉमन ले लिए, A प्लस B आ गया। अच्छा नहीं, इसमें कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी आई वाज, नहीं ठीक है। एक ऐसा भी रहता, अगर R पहले रहता तो इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं था, R क्रॉस A माइनस B, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा रहेगा तो ये
अब देखिए क्रॉस जीरो है, तो याद करिए क्रॉस जीरो है तो व्हाट आई हैव सेड कि दोनों पैरेलल है, पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, बस लैम्डा टाइम्स होगा। तो बस इसके बाद आपको लिखना है कोई भी एक वेक्टर, इसको भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस लैम्डा भी। जनरली जो वेरिएबल होता है ना उसको इस साइड लिखेंगे, जो फाइंड करना है, टू फाइंड, और जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, तो आसानी रहता है। तो बस क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल टू फाइंड, तो ये हम लोग को निकालना है वन वेरिएबल टू फाइंड। तो अगर लैम्डा मिल गया तो ये भी मिल गया, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। बस इतना ही, और यही कवर करता है मेजर पोर्शन। 2025 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 24 में तो और भी क्वेश्चंस था। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉट क्रॉस और ये तो कॉन्सेप्ट्स बस ये है, सिंपल सा, बहुत जल्दी भी आप सॉल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आई होप यू आर रेडी, देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन ये दो वेक्टर गिवन है इज एक्यूट। तो एक्यूट का हम लोग को पता है कि cos थीटा, थीटा क्या हो 0 से 90, या फिर cos थीटा आपका पॉजिटिव हो, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो या तो ये लिखिए या तो a डॉट बी पॉजिटिव होगा, दोनों सेम है, ये यूज करना आसान है क्योंकि इसमें भी a डॉट बी आता है बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। a डॉट बी तुरंत निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, -2 इंटू -2 अल्फा -4 अल्फा, 2 इंटू -2 इज -4, ये ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया सर वेवी कर्व, इसका रूट्स क्या क्या आ रहा है, रूट्स निकालिए, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 -4ac प्लस 16, ठीक है। ये आदत डालिए कि मन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं और डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 16 कॉमन लेंगे तो 16 इंटू 2, इसका 4√2, तो ये हो गया आधा डिवाइड भी कर दे रहे 2 प्लस माइनस, ये हो गया 2√2, ये आ गया। अब इसका क्या होता है, जैसे कि वेवी कर्व में क्या होता है, दो रूट निकाल लिए, x माइनस x1 x माइनस x2 ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे, तो रूट्स को प्लॉट करते हैं, जीरोस को प्लॉट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसमें ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्ट लिख ले। अगर रूट्स मिल गया तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली कि अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से छोटा वाला, ये ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है क्योंकि ये 1 से बड़ा है, यूनियन 2 + 2√2 से इन्फिनिटी। तो इसमें क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है 2 + 2 इंटू 1.4, तो ये हो गया 8, 2.8 + 2 4.8, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 4.8, 4.8 से इन्फिनिटी, तो सबसे कम इंटीग्रल वैल्यू क्या मन में आ रहा है लॉजिकली, इट शुड बी 5 विच इज आवर आंसर। तो एज सिंपल एज दैट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। नहीं तो बेसिक मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर वेवी कर्व, कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, दिस इज बेसिक मैथ्स। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ऑब्ट्यूज एंगल वाला कॉन्सेप्ट सेम है, तुरंत सॉल्व करिए, आंसर की भी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एंगल वाला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एंड रिसेंट ईयर ही था, 2024 में ही 2 बार आ गया। ये देखते हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर, लैम्डा एक वेरिएबल है, आर भी है यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 हो जाएगा, लिख दे रहे हैं। अच्छा, लेट आर बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, हाँ एक वेक्टर लेना है अलोंग बी प्लस सी, तो ये कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, एक वेक्टर बनाना, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे, अलोंग बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का कैप लेंगे। तो कैप कैसे निकालते, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, वेक्टर लिखते हैं बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ये मिल गया, और लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया, अगर यूनिट वेक्टर नहीं रहता तो लैम्डा लिखते। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल आना चाहिए, अलोंग वेक्टर ये आना चाहिए, ये सिखाए हैं, बाय मैग्नीट्यूड हो गया। आर डॉट ए 0 मतलब इसका डॉट, मतलब बी प्लस सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी तो निकाल सकते हैं, दिस वी कैन फाइंड। तो इसका डॉट विथ ए इज इक्वल टू 3, तो एक इक्वेशन मिल गया, एक वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये तो कैलकुलेशन हो गया, कॉन्सेप्ट क्या था, बस यही कि आर वेक्टर लिखना आना चाहिए था।
तो b प्लस सी क्या होगा? अब हम अपना तरीका से लिख रहे वेक्टर 5, 3 - 1 इज 2 -5 प्लस लैम्डा। तो ये हमारा b प्लस सी आ गया। आई कैप जे कैप के कैप लिखने से बच गए। ये क्या होगा? इसी का स्क्वायर, तो 25 + 4 प्लस लैम्डा -5 का स्क्वायर रूट। डॉट ए करना है। ए क्या था? 1 2 3 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये हो गया 5 + 4 -15 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये स्क्वायर रूट वाला क्या आ रहा है? तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट लेट्स सी। 29 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 -10 लैम्डा। आई होप ऑल कैलकुलेशंस आर राइट। ये हो गया 9, 9 - 15, ये कितना हो गया? -6। अच्छा नंबर आ रहा है, तो 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आ रहा है? 4 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है अंतिम में जाके। तो ये फाइनली सॉल्व कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, ओपन भी कर दे रहे हैं। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 -4 लैम्डा, सही है, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 54 लैम्डा। लैम्डा कट गया, इसको इधर भेज देते हैं। तो 14 लैम्डा, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे कितना हो रहा है? -50 आ जा रहा है। तो सम कैलकुलेशन मिस्टेक हमको लगता है किए हैं। -50/14, 14 तो नहीं आना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, माय बैड अगेन, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे -10 था ना, ये मिस हैंड राइटिंग की वजह से ये माइनस प्लस दिखने लगा। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो -10 + 4 इज -6 लैम्डा। माइनस माइनस कट गया, तो 3 लैम्डा निकालना था, तो सिर्फ 2 को भेज रहे हैं। तो 50/2 ये नहीं होगा, विच इज ऑब्वियसली 25। आप चाहे तो लैम्डा भी पूरा निकाल सकते थे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पे यही आता। तो ये प्लस माइनस का बस गड़बड़ हो, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन वही है कि आर वेक्टर को आप k टाइम्स b प्लस सी भी मान सकते हैं। एनी वेक्टर अलोंग दिस, अगेन वही कॉन्सेप्ट, लैम्डा टाइम्स k क्यों मान रहे? लैम्डा टाइम्स b प्लस, लैम्डा तो ऑलरेडी यूज था, इसीलिए k टाइम्स भी मान सकते हैं। फिर 2 वेरिएबल आ जाएगा तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। दिस इज बेस्ट मेथड, ठीक है। मैग्नीट्यूड पता था, डायरेक्शन कैप करके लेते हैं। कैप मतलब वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इजी, डोंट डू सिली मिस्टेक्स। अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज बताया था कि अगर ये रहे, ये पूछा है, ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। और ये गिवन है, तो पहले गिवन से लिखते हैं। तो a² आएगा। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, इसको ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर रहेगा तो a² लिख देंगे। तो a² इधर से, a² इधर से, तो 2a² हो गया। b² इधर से, c² इधर से, तो b² c² हो गया। ऑब्वियसली प्लस आएगा, -2a.b, ठीक है। ये वाला सिखाए हैं, वही वैसे ही a + b, a - b² जैसे ही होता है, बस यहाँ पे डॉट हो जाता है। -2a.c हो गया। ये हम लोग को गिवन है 8, और ये सब 1 1 है, तो मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 3 4, तो माइनस ये a.b प्लस a.c, ये कितना हो गया? 8 - 4 4। अब देख रहे हैं कैसे मैं थिंक मोर राइट लेस कर रहा हूं। तो ये हो गया -2, ये काम आएगा इसका वैल्यू निकालने में। सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? a² 2a², 4b² 4c² इधर से, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट है ना वो आगे पीछे जा सकता है। ये एक और प्रॉपर्टी में आप नोट कर लीजिए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज सेम एज k, बाहर निकाल लीजिए a.b। सेम गोज फॉर क्रॉस, कि k टाइम्स a क्रॉस b है, तो कांस्टेंट आप बाहर से निकाल सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन में अगर आप पुट करेंगे तो ये अपने आप रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो 2 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 और एक्स्ट्रा 2 भी आता है, 2ab, तो 4a.b हो गया यहाँ पे,
और यहाँ पे हो गया 4a.c। ठीक है, तो इसी का वैल्यू पूछा। ये पूरा ये तो 1 1 हो गया, तो हमको 4 4 8 4 10 दिख रहा है बस। और 4a.b प्लस a.c वो तो अभी निकाले -2, तो ये सिंपली आ गया 10 माइनस 8 विच इज 2 आवर आंसर। ठीक है, तो ये इजिली सॉल्व हो गया। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा ना अच्छा खासा, तो ये आपको तुरंत दिखने लगेगा। आप ज्यादा सोचेंगे, लिखेंगे कम, 1 2 स्टेप आगे का आपको दिखने लगेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखे, 4 5 लाइन में आंसर आ गया। अब आप ये खुद से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बस एक हिंट दे रहा कि इसका आप कुछ नहीं यूज कर सकते, इसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते खास। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करिए। अब इसका ओपन करेंगे, डॉट करेंगे, एंगल भी दिया हुआ है तो डॉट का वैल्यू भी निकल जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूछा है तो बी पे एक इक्वेशन बनेगा, वो सॉल्व कर लेंगे। आंसर की भी दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 अब देखिए यहाँ पे तो अभी तक डॉट ही चल रहा था, डॉट भी आ गया, क्रॉस भी आ गया। ये पूछा है और ये भी है, यहाँ पे भी हमको लगाने का मन कर रहा है। यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a² प्लस b²। ठीक है, एक्चुअली में वैसे तो लिखना चाहिए ये, लेकिन ये क्या करे टाइम बचाने के लिए बोर्ड में आप लिखिएगा पूरा। a.b का भी वैल्यू पता ही है, तो 2 × 3 6 ही लिख देते हैं। ये हो गया a² प्लस 2b²। तो कितना इजिली निकल गया, एक b² बचा, b² का वैल्यू 6 आ गया। a² का पूछा है, तो अब लैग्रेंजेस लगा रहे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a.b का स्क्वायर किसके बराबर होता है बोलिए, a² और b²। b² यानी कि 6 है, 36 नहीं है 6 है। तो आ गया वैल्यू, ये कितना हो रहा है, a² का वैल्यू आपका 9 ऐड करेंगे, 5 3 8 5 4 ना 4, हाँ 84/6 ये होता है। हाँ ये तो अच्छा वैल्यू आ जा रहा है। 6 एक बार में 24 आपका 6 बार में। आई एम कॉन्फिडेंट टू राइट दिस आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड लैग्रेंजेस थ्योरम यूज हुआ है। ठीक है, लैग्रेंजेस का जनरली इजी होता है, क्वाइट इजीली वी हैव सॉल्व्ड। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन डॉट था और क्रॉस था और मैग्नीट्यूड पूछा, इसीलिए क्लिक किया लैग्रेंजेस। ये भी सॉल्व करते हैं। देखिए डॉट भी दिया हुआ है, क्रॉस भी दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर जैसा कुछ नहीं दिया, इसका दिया हुआ है, इसका पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगाइए। इसको कंसिडर फर्स्ट वेक्टर, इसको कंसिडर सेकेंड वेक्टर, तो इसका वैल्यू करेंगे। अच्छा ये क्रॉस भी नहीं लिखना चाहिए, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a क्रॉस b होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a, बट अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो माइनस का क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होगा। तो b क्रॉस a² फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर -2 a.b। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि यही होता है डब्बा। ठीक है, ये ऐसे तो पार्ट 2 में रखना चाहिए था, बट ये सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है कि इसका मीनिंग होता है ये एक डॉट और एक क्रॉस रहता है तो उसका मतलब होता है बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ये स्केलर होता है तो a वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, b वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, c वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट है। तो आप ही सोचिए अगर डिटर्मिनेंट का एनी 2 रो या कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एनी 2 रो सेम अगर हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में वेक्टर के सेंस में क्या होगा, अगर 2 वेक्टर इक्वल है, 2 वेक्टर इक्वल है तो उसका ये एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो बस ये छोटा सा प्रॉपर्टी यूज हुआ जो कि कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट का ही प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट एसटीपी का जितना प्रॉपर्टी होता है ऑल आर सिमेट्रिक टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें इंक्लूड करके कुछ पाप नहीं किए। ये तो पता ही है सर 4 है, b² पता ही है। अच्छा इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, हाँ इजी 1 5 आ गया। हाँ तो इसमें कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है, ये काम का नहीं था। ठीक है, ये नॉट नीडेड, हो सकता है कुछ और मेथड करके नीड हो जाए, बट 5 इज करेक्ट आंसर एंड एज इजी एज दैट। ये एसटीपी का प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अब आप खुद से करिए, आंसर की मैं दिया भी नहीं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब ये नहीं बनेगा तो क्या ही बनेगा, फ्री में सब कुछ दिया हुआ है। फॉर्मूला में प्लग इन करिए, फॉर्मूला याद करना भी सिखा दिया है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 जैसा ही होता है, तो निकल जाएगा। होमवर्क
ये भी आपका होमवर्क है। तो देखिए 2024 में भी इसका यूज करते हुए आ गया था। थोड़ा सा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिएगा, वो कुछ अल्फा ए मतलब ए स्क्वायर इसके बराबर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर -1 ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर निकल जाना चाहिए कहीं से, कुछ दिमाग लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ए डॉट बी का भी निकल सकता है, ठीक है, ए डॉट बी आप निकाल सकते हैं कुछ, तो कुछ जुगाड़ करके इसका आंसर बताइएगा 90 आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड है, लैग्रेंजेस भी लग सकता है और कुछ एक्स्ट्रा भी लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तो ए डॉट बी दिया हुआ है ना, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, थीटा पता है, कॉस थीटा पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल गया, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल गया। अब ये कैसे निकालेंगे, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आप बनाइए, ये अगेन यहाँ पे इस टाइप का नहीं, यहाँ पे बस आप इस पे फोकस करिए, ये पूरा पे मत फोकस करिए, इसका आपको निकालना है। जो भी आएगा 72 से घटा देंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी, कुछ करिए मेहनत और निकालिए बी प्लस सी वैक्टर। यहाँ पे इंटू नहीं है, बी प्लस सी है, तो मेरे हिसाब से ये करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, +2 बी डॉट सी। अच्छा, बी डॉट सी कैसे निकाले, बी डॉट सी, बी डॉट सी तो निकल ही नहीं, बी क्रॉस सी दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया ही नहीं, बी डॉट सी कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड बी डॉट सी, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसमें आप सोचिएगा कुछ, वैसे तो मैंने होमवर्क दिया है बट आई थिंक कुछ हिंट देना चाहिए, इसमें आई एम स्टक एंड आई थिंक क्वेश्चन सही है। बी डॉट सी, यहाँ पे क्रॉस सी दिया हुआ है, क्रॉस से मैग्नीट्यूड निकलता है ना कि डॉट निकलेगा, ठीक है, वो जो रहता है। अच्छा, बी डॉट सी तो निकल गया, ये तो मैग्नीट्यूड ही एक तरीके से, ये तो स्केलर ही होता है, तो बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड दे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये कैसे निकलेगा आपका, वैसे ही निकलेगा, इससे निकलेगा। ये एक और अच्छा नोट करने वाली बात है कि ये तो स्केलर ही है, तो ये पूरा निकल जाएगा, बी डॉट सी भी निकालना रहे तो यहीं से निकल जाएगा। ये निकालना है, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, निकल गया। और ये आपको पता ही है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर दिया हुआ है, सी स्क्वायर आप निकाल लेंगे, तो ये था, ठीक है। बी डॉट सी निकल रहा है आपका लैग्रेंजेस से। तो देख सकते हैं बहुत सारा लैग्रेंजेस का हर ईयर में एक एक क्वेश्चन तो एक था ही जहाँ पे यूज हो गया। ये बढ़ते, ये थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज होगा और फिर बेसिक थिंग। तो ए क्रॉस ए तो हम लोग को पता है ये वेक्टर है, और ये जो दूसरा वेक्टर है सिर्फ आई प्लस जे है, तो या तो आप एक एक करके निकाल सकते हैं या फिर ए क्रॉस ये दूसरा वेक्टर मानते हैं, तो ये अलजेब्राइक मेथड से, अलजेब्राइक डेफिनेशन से हम लोग ए क्रॉस दिस निकाल सकते हैं। तो पहला वेक्टर लिखते हैं x1 y1 z1, और दूसरा वेक्टर इसमें के कंपोनेंट नहीं है, ये है, इसको इवेल्युएट करना है, आई कैप 0 1 हो गया, माइनस जे कैप ये और ये हटाओ, 0 1 हो गया, +1, सही है, वाह। के कैप 2 -1 1 हो गया, तो 1 -1 वेक्टर इज 1 -1 1, ये आ गया। इसका क्रॉस करना है आई कैप के साथ, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्रॉस में 0 हो गया। जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो यहाँ पे सिर्फ के कैप होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन माइनस जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, ठीक है। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के आई जे के, हाँ के क्रॉस आई जे ही होगा, तो दिस इज प्लस जे कैप, ठीक है, के क्रॉस आई इज जे कैप, तो ये आ गया अपना के प्लस जे, और एक और बार क्रॉस करना है आई के साथ, ये हमारा बी वेक्टर है। तो के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई फिर से जे हो गया, एंड जे क्रॉस आई आपका माइनस के हो गया, वाह। तो ये हमारा आ रहा है बी वेक्टर। अब क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, हाँ ये तो पता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, सिर्फ प्रोजेक्शन पूछा है ना, तो इसका मतलब लेंथ ही है, ठीक है।
तो a cos थीटा बताए थे, a cos थीटा। अब ये आपको वेक्टर्स दिया हुआ है तो इसको डॉट में ही कन्वर्ट कर लीजिएगा, a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर a बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बचा हुआ रहता है। तो a डॉट बी, a ये रहा, b ये रहा, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, अच्छा वैल्यू आ रहा है इसका √2। हाँ √2, तो 2 बाय √2 आ रहा है, बट ये नहीं पूछा है, √2 हो गया। इसका स्क्वायर पूछा है तो 2 इज द आंसर, ठीक है, 2 आ जा रहा है। बाकी सब ऑप्शन फ्रैक्शंस में यही 2 है, बट हाँ 2 आ जा रहा है, इसका स्क्वायर करना था, तो दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन वाला ही पूछ दिया। ये क्या है, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि मिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रॉस भी है डॉट भी है, तो मिक्सचर टाइप क्वेश्चन। अभी भी वेक्टर इक्वेशन एज सच स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन में वो रहेगा, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर और फिर इधर लाके मैनिपुलेट करना। इसको कैसे करिए, ये आप अंदर भेज सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो a डॉट सी क्रॉस बी, अब यही तो एस होता है, एक डॉट और एक क्रॉस इज एस, तो ये एस, लेकिन एस तो सर पढ़े नहीं है, तो ये कैसे करते हैं। अच्छा, एस का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली तीनों वेक्टर नहीं है, तीनों वेक्टर रहता तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या है, मेन एक प्रॉपर्टी है, इसको डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो जाता है। तो एक और प्रॉपर्टी सीखिए, जैसे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जैसे रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है कि 2 बार होता है, नहीं 1 बार करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, हाँ इसमें नेगेटिव हो जाता है ना, ये होता है। 2 बार करते हैं तो चेंज नहीं होता, डिटरमिनेंट में ये होता है। एसटीपी में क्या होता है कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं a क्रॉस सी डॉट बी, ठीक है। तो बस ये छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं इसको इसी लेक्चर में रख दिया। आपको याद ही होगा डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते, नहीं तो याद कर लीजिए। अब और क्वेश्चन आ भी रहा है तो ज्यादातर एसटीपी आ रहा है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट इज एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस यही तो होता ही है सर, नहीं 4 का प्रोडक्ट भी होता है, वो रेयर आता है मेंस में आपका। तो ये क्या है, a क्रॉस सी इज इक्वल टू बी है, तो a क्रॉस सी बन गया ना, तो इसको b लिख सकते हैं, तो b डॉट बी, अब ये बन गया सिंपल b का स्क्वायर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर। अब ये पूरा निकालना, अच्छा नहीं, ये तो इसके साथ भी गया ना, a इसके साथ भी गया, a इसके साथ भी गया, ये सिली मिस्टेक नहीं करना है बाबू, ठीक है। ये वैसे बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगर सिली मिस्टेक का पूरा एक चार्ट बनाए, ऑर्डर बनाए, तो ये विल बी इन टॉप 3, कि एक को मल्टीप्लाई करते हैं x 2 प्लस मतलब कुछ भी a, जैसे 2x प्लस 3, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 3, ये नहीं, ये सिली मिस्टेक्स के टॉप लिस्ट में होगा, बट ये मेरे साथ वैसे ये ज्यादा नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ वही साइन वाला जैसा अभी हुआ ना, साइन का बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो साइन मिस्टेक विल बी इन टॉप ऑफ माई सिली मिस्टेक, तो वो ध्यान में रखना। यहाँ सब सही है, a डॉट सी तो दिया ही हुआ है 3, b का तो निकाल ही लेते हैं, तो ये हो गया 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3√3 है, हाँ 3√3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इज 27। a डॉट बी कैसे निकाले, a डॉट बी तो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो a डॉट बी कितना हो गया आपका, जो डेफिनेशन है अलजेब्राइक डेफिनेशन, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 स्लैगिंग 3 माइनस 2, अरे नहीं यहाँ पे गड़बड़ किया, 3 तीनों में है, 3 3 3 तीनों में है, ठीक है, 3 3 3, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 तो -6 होगा, ठीक है। अगेन यही वाला मिस्टेक कि 3 सिर्फ एक में दिए, सब में नहीं दिए, तो ये दिमाग में रह जाता है। 1 इंटू 3 इज प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, 3 3 दा 6, ये -6 है, ठीक है। आई होप यू कैन सी, अरे उड़ गया, उड़ का गया, ये 3 3 था, यहाँ पे 2 इंटू -3 -6 आया, 1 इंटू 3 इज प्लस 3, तो a डॉट बी आपका 0 आ गया,
ठीक है, तो ये हो गया 0। 27 में से सिर्फ 3 घटाना है, देयर इज वन ऑप्शन 24 विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसमें एसटीपी का प्रॉपर्टीज यूज हुआ और बाकी तो सिंपल था। ए डॉट भी निकाल ही लिया क्योंकि जो अलजेब्राइक डेफिनेशन से ए डॉट सी तो गिवन ही था, और ये गिवन इसलिए था ताकि ए क्रॉस सी की जगह बी रख दो, तो ये एसटीपी निकालने का जरूरत नहीं हो गया, एसटीपी कन्वर्टेड इनटू दिस। इजी, आगे बढ़ते हैं। ये लग रहा है अच्छा क्वेश्चन। एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा भी वेक्टर दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है। ए डॉट बी कुछ तो दिया ही हुआ नहीं है तो फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करके। बी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये है एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो कॉस थीटा से ही निकाल पाएंगे। तो बी डॉट सी होता है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो हम लोगों को क्या क्या पता है, सी, बी डॉट सी निकालना है। मतलब हाँ, अब ये सोचिए, देखिए ये बहुत कॉमन स्टेप है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ये इक्वेशन है ना, ये आप कह सकते हैं वेक्टर इक्वेशन एक तरीके का। अब इसमें हम कुछ भी, जैसे इक्वेशन हो सकता है ना, उसको किसी भी चीज से प्लस कर सकते हैं दोनों साइड, इंटू कर सकते हैं दोनों साइड, माइनस कर सकते हैं इंटू दोनों साइड, लेकिन सेम चीज से करते हैं। तो यहाँ पे आई एम गिविंग इंटू करना है, डॉट करना है। किससे डॉट करें बताइए, अपने को चाहिए क्या, बी डॉट सी, ये गिवन है। बी डॉट सी कैसे बना सकते हैं, दोनों तरफ वी कैन डॉट बाय बी, डॉट बाय बी। ठीक है, ये सोच सकते हैं। तो बी डॉट सी आगे प्री करे या बाद में करे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया बी डॉट सी, ये हो गया ट्वाइस बी डॉट। अच्छा, इसका एक और मेथड था, एक और मेथड है -3 बी डॉट बी। अब ये याद है अभी कहे थे डिटर्मिनांट दो, एसटीपी या डिटर्मिनांट दो सेम तो 0 हो गया। बी डॉट सी निकालना है, मतलब बी डॉट सी किसके बराबर हो गया, स्केलर वाला, -3 इंटू बी स्क्वायर विच इज 4 इज इक्वल टू -12। नेगेटिव, हाँ ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, इसका एक और मेथड था, मेथड 1 आई एम गिविंग दिस। मेथड 2 में आप एक और चीज सोच सकते थे। मेथड 1 वैसे थोड़ा सा आसान लग रहा है। 3b को इधर लेते आते हैं। नाउ व्हाट कैन यू डू, कि इसका स्क्वायर कर सकते थे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर ओपन करेंगे तो बी डॉट सी आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकल गया। अब चाहिए हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे निकालें, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हो जाएगा, या फिर हाँ, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यहाँ पे है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये मेथड 2 भी नहीं है, मेथड 2 भी नहीं है, ये भी काम आएगा। ठीक है, इसको पहले करते तो शायद सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि ज्यादा वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पे इसका बी डॉट सी का यूज होगा, तो दोनों चीज सोचना था। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सी स्क्वायर, सर आप अपना नोटेशन यूज करिए ना, सी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6b डॉट सी या सी डॉट बी, एक ही बात है। 4 सही लिखे ना, 4। अब ये कैसे निकाले, अब उसके लिए दिया हुआ ये, तो लैग्रांजेस लगेगा, लैग्रांजेस लगाइए भैया। a क्रॉस b का स्क्वायर निकालना है, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा विच इज 12। इतना लैग काहे करता है। हाँ, तो 12 आ गया, तो कहाँ पे 12 पुट करते, यहाँ पे 4 इंटू 12 स्क्वायर का ही वैल्यू निकाले। हाँ, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते, -12, 6 इंटू -12। सी स्क्वायर निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, तो इस टाइप का आप इस साल भी शिफ्ट दिए होंगे तो लेंदी क्वेश्चन है, तो दिमाग में रखना है। आई होप नो कैलकुलेशन मिस्टेक। सी स्क्वायर कुछ कॉमन ले सकते थे क्या, 12। हाँ, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा नंबर हो गया, ये पूरा प्लस हो गया और लास्ट में था माइनस हो जाएगा, ये -9 इंटू 16। तो यहाँ पे ये 12 कॉमन लेंगे तो ये 10 हो जा रहा है, यानी कि 120। और यहाँ पे ये करने पे नेगेटिव ने ना आ जा रहा, नेगेटिव आ जा रहा, सी स्क्वायर कैंट बी नेगेटिव। अगेन सम सिली मिस्टेक।
फोर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 इस 12, तो 12 पुट कर दिए 12, और इधर आ गया 6 × 12, 10 × 12 इज 120, 9 × 16 तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर 16 ही होगा, ये 9 ही होगा, बी स्क्वायर नहीं ना 4 है, बी 4 है ना, तो ये तो हो जा रहा है 120 माइनस ये 9 6 कितना होता है 54, 9 5 13, ये तो हो जा रहा है -14। सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, हाउ कैन इट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी। तो वेयर इज द एरर, एरर बी डॉट सी -12 सही निकाले हैं, बी डॉट सी डॉट वी की है, ये 0 हो गया, -3b²। अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर बन रहा है, अगेन सिली मिस्टेक, माय बैड। तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है सर, एक्स्ट्रा 4 भी तो दीजिए, कैसे चलेगा इतना गलती होता है, क्या करे, -4 हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा ना, 6 नहीं होगा, -12 × 4 तो 4 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 24 हो गया, तो 12 × 28, 12 × 28 आप खुद से भी कर सकते हैं, -9 × 16, तो ये कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करें, 22 × 28 करना ही पड़ेगा, 280 + 56 यही होना चाहिए, तो 6 8 5 13, 336, आई होप यू कैन सी, दिस इज 54, 54, 9 5 14, हाँ 69 ये तो होता ही है। अरे भाई इतना काहे दे रहा है इतना खराब कैलकुलेशन, 2 6 3 9 नहीं, हाँ तो एक कैरी गया ना, तो 192 सही लग रहा है, तो आ रहा है 192, ये खराब सा रिजल्ट आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, 192 अच्छा नंबर है, तो सब चीज पुट कर देते हैं, -12 × 4 आपका बी डॉट सी का वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है आपका 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ पे निकाले √192, तो यही जो भी है अपना आंसर आएगा, 4 4 तो कट गया, 192 को देखे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 16 4 बार में 32 आपका 8 बार में, तो 48 लिखो, 4 × 8 नहीं, 4 × 4 × 12 विच इज गुड, ये आ रहा है, हाँ तो 4 बाहर निकल गया, और इधर भी 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 2/3 -12, ये 3 बार में गया, तो हाँ -√3/2, हाँ विच इज आवर आंसर, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस आ रहा है, इतना मेहनत करने के बाद तो ये आ गया, तो ये पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा आपको करना पड़ा, डॉट बी इक्वेशन था, वेक्टर इक्वेशन टाइप ही का आप क्वेश्चन सोच सकते हैं, वो वाला फॉर्मेट नहीं था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा, डॉट बी किए, फिर इधर लेते आए, 3b को इधर लेते आए, और दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड्स कर दिए, तो वहां से सी स्क्वायर निकला, क्योंकि अगर पहले ये कर देते तो यहाँ पे अटक जाते, ना ही बी डॉट सी पता है ना ही सी पता है, तो आप अटक जाते, तो पहले बी डॉट सी निकाले, फिर पूरा पुट करके विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक सेकेंड टाइम आ गया हमारा वैल्यू, फिर पुट कर दिए, इसमें आ गया, ठीक है, गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इज गिवन एज होमवर्क, सेम ही टाइप का देखिए, वही पैटर्न है, तो इसमें भी शायद मेहनत करना पड़े, तो मेहनत करिए, निकालिए, वेक्टर इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेलिए। हाँ अब ये प्रॉपर तरीके से वेक्टर इक्वेशन स्टार्ट है, क्योंकि इस फॉर्मेट का दिया हुआ है, तो आपका आंख चमकना चाहिए, याद है कि यहाँ तक भूल गए तो तुरंत दिखा भी देते हैं, तो ये पेज नंबर आई हैव टू रिमेंबर और व्हाट, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये लगाना है, इधर लेते आना है, फिर ये क्रॉस 0 हो जाएगा, फिर एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ लेट्स सॉल्व
वेक्टर इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चंस। तो इधर लेते आते हैं, तो P, ठीक है, दो वेक्टर सेम भी है, माइनस सी क्रॉस बी लिखे, उससे अच्छा बी क्रॉस, नहीं माइनस ही रहने दे क्योंकि सेम होना चाहिए, ठीक है, ये मैटर करता है, क्रॉस में ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे है तो यहीं पे रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, P माइनस सी लिख सकते हैं और क्रॉस बी, अगेन क्रॉस बाद में है तो बाद में ही लिखना पड़ेगा, क्रॉस में ऑर्डर मैटर करता है। तो सिंस ये दोनों जीरो है, मतलब एक वेक्टर को इसमें क्या चाहिए, P माइनस सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर लिख सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब शायद यहाँ पे P वेरिएबल है, P चाहिए हम लोग को होगा, तो P को लिख सकते हैं लैम्डा बी प्लस सी वेक्टर या सी प्लस लैम्डा बी। इसमें मेन क्या है, एक ही वेरिएबल है, सिर्फ लैम्डा आएगा। अब वो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक कुछ ना कुछ इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पुट करिए, लैम्डा फाइंड करिए, मजे करिए। तो देखिए ये है लैम्डा बी प्लस सी, पी डॉट ए जीरो है, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब लैम्डा बी डॉट ए तुरंत निकाले, बी डॉट ए क्या आ रहा है सर, बी, अरे क्या क्या माइनस हो जा रहा है, बी डॉट ए, ठीक है, ये जीरो दिया हुआ था, बी डॉट ए 4 3 12, ठीक है, बेसिक अलजेब्राइक डेफिनेशन +1 और -14, तो ये कितना हो रहा है, -1 सिंपली, 13 -14 इज -1। तो अब सी डॉट ए निकालते हैं, तो सी डॉट ए क्या हो जाएगा, अब 1 इंटू 3, तो 3 -3 +1 यानी कि -3 है, ये तो कट ही गया, तो 4 इंटू -2 विच इज -8, तो सिर्फ -8 आ रहा है। तो लैम्डा बी डॉट ए यानी कि -1 यानी कि माइनस लैम्डा प्लस सी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव होता है प्लस, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस में, डॉट और प्लस, तो सी वेक्टर सी डॉट ए अभी निकाले -8, लैम्डा का वैल्यू -8 है ना, तो लैम्डा का वैल्यू इस एक लैम्डा उधर गया, एक -8 ही बचा, तो -8 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, या तो पूरा पी वेक्टर निकाल सकते हैं, पी वेक्टर निकाल ले क्या, नहीं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पी वेक्टर आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी ही वेक्टर लिख रहे हैं, और ये डॉट करके ये हम लोग को निकालना है 1 -1 -1, तो ये क्या होगा, पहले बी डॉट दिस कर देते हैं लैम्डा टाइम्स, यानी कि -8 टाइम्स बी डॉट ये वाला, बी डॉट ये वाला, तो ये करना आसान है, 4 +1, सॉरी -1, यहाँ पे माइनस है, तो यही साइन का ध्यान देना है, टॉप मिस्टेक ऑफ माइन, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये और ये करना है, तो 1 +3 -4, ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट, या तो ये तो पूरा कट गया, दिस पूरा गोज टू 0, तो दिस विल बी आवर आंसर, -8, ये हो गया, -7 -1 -8 +4 इज -4, हाँ तो ये आ जा रहा है 32, विच इज वन ऑफ द ऑप्शन एंड इट इज द आंसर। तो आई होप वेक्टर इक्वेशन आपको समझ में आएगा ऑफ दिस फॉर्मेट, इधर लेते आए, सिर्फ वन वेरिएबल है और कुछ एक इक्वेशन रहेगा टू फाइंड लैम्डा, और ऐसे करके आप चाहे तो पी निकाल सकते थे, आई हैव पुटेड द वैल्यू इन द एंड, फिर आया गया आंसर, अगर कुछ सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो अब यही वेक्टर इक्वेशन खेला, तो ये आप खुद से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, लैम्डा टाइम्स आएगा, यहां से लैम्डा मिल गया, फिर डी भी मिल गया, यहाँ पे डी वेरिएबल है, तो डी वेक्टर को लिखिएगा कुछ लैम्डा टाइम्स, तुरंत बनाइए अभी। ये क्या है, इसमें सी वेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, तो हम बस वेक्टर इक्वेशन बता देते हैं आपको, ये भी आपका होमवर्क है। तो a + 2b क्रॉस c, तो ये सब फ्री का मार्क्स से एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, c को बाद में लिखना है, तो प्रॉपर्टी लगाइए 3a, अब 3a को इसको अंदर कर सकते हैं, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर, अंदर बाहर जा सकता है। अब c को कॉमन लेंगे तो हो गया a वेक्टर + 2b वेक्टर, यहां से बचा 3a वेक्टर, वैसे तो हम मन में ऐड कर देते हैं बट आपके लिए लिख रहे हैं। अब आ गया 4a वेक्टर + 2b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू 0,
सी वेक्टर को निकालना है, मतलब सी को लिख दीजिए लैम्डा, कोई भी एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर्स, तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। कहानी खत्म यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हाँ, सी के जगह ये पटकिए लैम्डा का वैल्यू पाइए। आई होप दिस मेड सेंस, दिस इज ओनली द टफ पार्ट, फिर एक ही वेरिएबल है, सिंपल से आंसर आ जाएगा, नो सिली, बस सिली मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे देखिए ये और ये वेक्टर कॉमन है, तो हमेशा ये फॉर्मेट रहेगा, भर भर के 2024 में क्वेश्चन है। दो, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर इक्वल टू में देखिए, और दो वेक्टर सेम मिल जाए तो वही करना, इसको इधर बुलाइए और ऑर्डर में रहना चाहिए, बाद में तो पहले फ्लिप कर दीजिए इससे, अक्षय कुमार वाला, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एक एक्स्ट्रा माइनस देना पड़ेगा, लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, यहां से लैम्डा मिल जाएगा, पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंदी था, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें भी वही है, ए है, इधर लेता है ये, लैम्डा के टर्म्स में आएगा, लैम्डा का वैल्यू यहां से मिलेगा, तो आर वेक्टर ये आएगा बी प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ऐसा आएगा, मेन आप डरिएगा मत, लैम्डा का वैल्यू इतना खतरनाक आएगा, लैम्डा का वैल्यू इतना खतरनाक आएगा, तो फिर आप इसमें पुट कर दीजिएगा, कुछ अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर को अगर पुट करेंगे तो देखिए 593 है, 593 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा कुछ अच्छा सा, ये ए वेक्टर 67, ए वेक्टर 67, ए वेक्टर भी कट जाएगा, तो ये आप ही काम करिएगा। सेमी कॉन्सेप्ट है, बस है क्या लेंदी, तो इसमें थोड़ा सा अलग गेम आ सकता है, या फिर आपका पेशेंस काम करेगा, क्योंकि जेई मेंस में ये बहुत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, लेंदी है, और आंसर आ जाएगा, ऐसा भी है नहीं है कि खराब नंबर आ रहा है तो आंसर नहीं आएगा, या फिर आप सिली मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, तो यहाँ पे 593 67 आ रहा है तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाए कि हाँ सही नंबर आया, कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है या ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तब आपका गलत हुआ होगा, ठीक है, उसमें ध्यान दीजिएगा। तो ये सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या अलग है, कुछ है अलग, इसमें भी कुछ नहीं है, वही है, ये भी आप होमवर्क लीजिए, काहे इसमें दिया, ये तो निकाल ही लेंगे ना, ए और बी दिया हुआ है तो ये भी लैम्डा के टर्म्स में आएगा, ये सी कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इसका कमेंट करिए, अभी इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए, क्योंकि इसका आंसर की नहीं है, तो अभी सॉल्व करिए और कमेंट करिए। अच्छा ये थोड़ा सा लेंदी है, इसका कैलकुलेशन लेंदी है, कोई नहीं, करिए आप, इतना मेहनत करिए, हम करके क्या ही करेंगे, आप पेन चलाइए, गलती कर रहे फिर सुधारिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन भी आपका सही है, इसका आंसर कमेंट करिए। इसमें क्या बोला है, इसमें आप देखिए थोड़ा सा एक चीज, दो वेरिएबल है, एक अल्फा पूछा है और यहाँ पे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को निकालने में एक वेरिएबल आएगा, तो ये भी वही है कॉन्सेप्ट, बस इसमें क्या टाइप आ गया, दो वेरिएबल आ गया, तो दो इक्वेशन भी तो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो निकल जाएगा, तो इसको एक सॉल्व कर देते, तो वेक्टर इक्वेशन का एक और सॉल्व कर देते, तो इधर लेते आते हैं, सेम यही पैटर्न रखना है। अब सर पीछे है, ये आगे है, ये पीछे है, तो एक को पीछे कर दो, ये आगे कर दो, अब ये आर अब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, ए प्लस बी, सर दो का क्रॉस जीरो आ गया, यानी कि पैरेलल है, यानी कि लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, किसको लिखे, आर वेरिएबल है तो लैम्डा उस साइड रखते हैं, हो गया। अब एक जगह इधर रखते हैं, अच्छा यहाँ भी अल्फा है ना, तो लैम्डा ए प्लस बी निकाल ही लेते हैं ना, ए प्लस बी क्या होगा, 1 और 2 करने आता है, 3 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5 इज 2, तो ये है लैम्डा टाइम्स, यानी कि 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2, तो देखिए आई कैप जे कैप के कैप लिखने से कितना बच रहे हैं, अल्फा 2 के, ये 3 के बराबर है, तो ये सॉल्व कर ले, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वेरिएबल आ जा रहा है, अच्छा यहाँ भी 2 होगा, लैम्डा को अभी रहने देते हैं, हाँ लैम्डा तो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा को रखे रहते हैं, 3 अल्फा, नहीं तो बहुत खिचपिच बन जाएगा, -1 -2 के का ही लिख रहे क्या, मतलब कुछ भी, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, वो तो कैप है ना, सिर्फ नंबर से लिखते हैं कंपोनेंट्स आगे का,
2 लैम्डा, तो ये हो गया +2। लैम्डा कहाँ से आ गया? अरे अब 2 ही लिखिए ना सर, लैम्डा कॉमन ले लिए थे, ठीक है, यहाँ से लैम्डा उड़ा हुई, ठीक है, लैम्डा बाहर ही है। तो 3 अल्फा -2 +2, ये कट गया, वाह वाह। तो अल्फा लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लेट्स सॉल्व। यहाँ पे भी वही पुट करना है, लैम्डा लिखना है 3 -1 2 2 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। लैम्डा को रहने देते, ये क्या आ रहा है 6 -5 -2 अल्फा। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? करेक्ट। 1 -2 अल्फा इंटू लैम्डा, लैम्डा के जगह 1/अल्फा लिख दीजिए सर। -1 1 -2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो ये उधर गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? यस आई एम। तो लैम्डा भी 1, ये क्या है, ठीक है, अच्छी वैल्यू है। तो 1 प्लस आर क्या आया था, आर अपना यही आया है, तो इसका स्क्वायर अगर करे तो 9 + 1 + 4 10 4 14, उसका स्क्वायर यानी कि 14 ही, तो 15 अपन का आंसर होगा। कहाँ ही लेंदी था, ठीक है। 2 वेरिएबल सॉल्व करना था, अच्छा आ गया, तो इससे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि हाँ अच्छा वैल्यू आया, मतलब कैलकुलेशन सही होगा, तो ये इज द आंसर हो गया। तो बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा दे देगा, और इधर आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें अननोएबल क्या सी वेक्टर निकाल लीजिएगा, कुछ टर्म्स में आएगा सी वेक्टर में, मान लीजिए के आ गया, तो के और लैम्डा निकालने के लिए एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। आंसर की भी आपका होपफुली सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड और क्वेश्चन है क्या? हाँ, कुछ और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी वी 3 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा आपका 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ जाएगा 2, ठीक है। ये दिया हुआ, ये वेक्टर इक्वेशन का फील आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है ना, करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रिक आता है। नहीं ठीक है, क्या करते हैं, ए है ना, तो 2 को बी को दे देते हैं, ठीक है, A × 2B ये लिख देते हैं, 3 को C को दे देते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज अलाउड। तो अब इधर लेते आते हैं A × 2B -3C। सर इतना अभी तक सिखा है तो ये स्टेप मेक सेंस, ये आगे रखो, ऑर्डर मैटर्स इन क्रॉस इन वेक्टर इक्वेशन, तो प्लस हो जाएगा बाबू, ध्यान देना। A × 2B + 3C, तो A आ गया आपका लैम्डा टाइम्स 2 वेक्टर, दोनों में से कोई दिया ही हुआ नहीं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है कि कोई दिया ही हुआ नहीं है। तो ए के जगह ये पुट कर दीजिए, पुट करिए तो कुछ मैजिक होगा। लैम्डा 2b + 3c, सर प्लस में तो क्रॉस भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और डॉट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हाँ जी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, होल स्क्वायर है, तो फायदा इज लैम्डा कैंसिल होगा, नहीं यहाँ तो वेक्टर आएगा ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंस यहाँ पे इज इक्वल टू पूछा है तो दिस शुड बी स्क्वायर, नहीं तो A × C का स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं हुआ, वेक्टर का स्क्वायर का कुछ मीनिंग नहीं हुआ, या तो मैग्नीट्यूड रहेगा या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डॉट है कि क्रॉस है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल मिस हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, हाँ आई थिंक मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड ही है, तो मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं, या फिर ये लैम्डा कट गया, तो ये यहाँ पे नो नीड टू फाइंड लैम्डा सिंस डिवीजन में ऊपर में एक लैम्डा आएगा, नीचे में एक लैम्डा आएगा, कैंसिल हो गया। प्रॉपर्टी लगाइए 2 टाइम्स B × C निकाल सकते हैं, C × C मत ही करिए क्योंकि C × C 0 होगा, थीटा 0 मतलब साइन 0,
यहाँ पे 2 टाइम्स बी डॉट सी हार्ड वर्क, टू मच हार्ड वर्क बट आई लाइक हार्ड वर्क का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, लुक्स गुड। बी क्रॉस सी निकालना, बी डॉट सी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये बस दिया है बी डॉट सी निकल जाएगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है। बी डॉट सी निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी, 2 कॉस ऑफ कॉस थीटा होता है ना, कॉस 2 पाई/3 यानी कि पाई माइनस पाई/3 यानी कि 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस, जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये माइनस हाफ ही हो गया क्योंकि ये कट के 1 ही आ गया। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। बी क्रॉस सी कैसे निकालें बाबू? सर बी क्रॉस सी निकालना है आपको ना, हम निकाल के बताते हैं आपको। बी क्रॉस सी निकालना है सर, बी डॉट सी पता है, कॉस स्क्वायर वाला पता है, तो ये सर ये तो होगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ये कट गया तो ये माइनस, ये अच्छा कट के 0 नहीं हो गया, ये ध्यान, ये 1 आया, ठीक है, 1 माइनस 1/4 होगा। तो बी क्रॉस सी का स्क्वायर का वैल्यू आया आपका 3/4। आई होप आई एम करेक्ट, सही लग रहा है कैलकुलेशन। अब पुट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स पुट। सबका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू आया 3/4, इसका वैल्यू आया बी डॉट सी का आया -हाफ, हाँ 2 पाई/3 ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए, दिस इज करेक्ट। सी का तो क्वेश्चन ही में गिवन था तो गलती करने का चांस है ही नहीं, नहीं है गलती करने का चांस, सो कॉन्फिडेंट। ये तो सही लग रहा है, यहाँ बी डॉट सी सही निकाले थे ना, हाँ हाफ होगा और ये 2 था, लुक्स करेक्ट। तो ये कट गया -1 और 12, तो ये नीचे में 11 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे सी थोड़ी ना था, क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे बी है ना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि देखने ही में गड़बड़ हो जाता है, छापने में कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, हम चीटिंग नहीं ना करते थे एग्जाम में इसीलिए। तो यहाँ पे कचड़ा बन गया, कचड़ा, कोई बात नहीं। वैसे फील हो गया था कि अच्छा नंबर ही नहीं आ रहा है, हमको लगता है अच्छा नंबर आना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ, इसको सुधारो। यहाँ पे होगा 2b² + 3c डॉट बी या b डॉट सी एक ही बात है। अब करें तो 2, आई होप ये सही था, 3/4, 2b² यानी कि b² यानी कि 1/4 + 3, b डॉट सी आया था आपका -1/2, ठीक है। लेट्स सॉल्व होपफुली दिस टाइम। अच्छा 2 बच रहा है, वेरी गुड। 1/2 - 3/2, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो आ रहा है 3/2, ठीक है, ये 3/2 हो गया और ये हो जा रहा है 1/2 - 3/2 मतलब -2/2 यानी कि -1 यानी कि 3/2 हमारा आ रहा है उसका स्क्वायर, यानी कि आ जा रहा है 9/4। इज दिस द करेक्ट आंसर? हाँ, तो देयर इज वन मोर मिस्टेक सैडली, कि यहाँ तो सर आप b क्रॉस c का स्क्वायर निकाले ना, तो उसका यहाँ पे सिर्फ b क्रॉस c है ना, तो ये 3/4 नहीं होगा, √3/2 होगा, √3/2, तो 2 पूरा ही कट गया, नीचे में तो 1 आ गया था तो √3, तो आंसर इज अ गुड इंटीजर, तो इंटीजर टाइप ही का क्वेश्चन था, 3 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज था कि b क्रॉस c ऐसे निकाल सकते थे, एक और तरीका था, b क्रॉस c निकालने का एक और तरीका है कि सर एंगल तो दिया हुआ है ना, तो b क्रॉस c का बेसिक डेफिनेशन यूज करिए। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c, एन कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, इंटू साइन थीटा यानी कि आपका 2 पाई/3 यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी √3/2 आएगा क्योंकि ये हाफ है और ये 2 है, तो ये कट जा रहा था।
तो यहाँ से भी √3/2 डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। दिस वन वाज बेटर, लैग्रेंजेस भी क्लिक कर सकता था। और क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन में है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है जो कि ये है। सर यहाँ पे आपका STP दे दिया है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट दे दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर ये तो सिखाए नहीं है, इसमें इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ध्यान दीजिए एंगल बिटवीन C एंड A क्रॉस B इज 30 डिग्री दिया, तो इसको आपको ऐसे ट्रीट करना है, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, तो उसके बीच का क्रॉस निकालने आता है। ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। सिंस मैग्नीट्यूड पूछा है तो एन कैप लिखने का जरूरत नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। दिस इज 3। क्या ए क्रॉस बी का पता है? ए क्रॉस बी सर दिया हुआ तो नहीं है, बट निकाल सकते हैं यूजिंग द अलजेब्राइक डेफिनेशन। ये 2 1 -2 हो गया, बी का हो गया 1 1 0, यहाँ से आपका निकल जाएगा, निकाल ही देते हैं। आई कैप ये हो गया 0 +2 -j कैप, ये हटाओ 0 2 +2 प्लस k कैप, 2 - 1 इज 1, 2 - 2 1, ये बहुत फेमस नंबर, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। जो भी है 4 4 8 और 1 9, इसका स्क्वायर रूट इज 3। सी का मैग्नीट्यूड, सी का भी नहीं दिया भाई साहब, सी के लिए मेहनत करिए, इसका क्या करिए बोलिए, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो C² + A² - 2 A.C या C.A बात बराबर, इसका भी स्क्वायर करिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा। अपन को चाहिए C, ये पता है, A.C भी नहीं पता है, A.C ही निकालना है। अच्छा C यहां से निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C यहां से निकलेगा, ये 30 डिग्री तो हाफ होता है, ये हो गया 3, मैग्नीट्यूड ऑफ C आ गया 2, ये यहाँ पे पटक दीजिए 4 + A² का पता ही होगा 3, यानी कि 9, ठीक है। A का मैग्नीट्यूड 3 है तो उसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज 9। ये निकालना है x, फाइंड x, सॉल्व फॉर x, यू कैन सी योर x, इट्स वैल्यू इज 2 एंड एज इजी एज दैट। तो ये भी क्वेश्चन इस पार्ट में है, बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल या वर्चुअल ट्रिपल प्रोडक्ट, नॉट रियल। रियल में ऐसे बन गया क्योंकि ये बहुत चिक चिक के ये हिंट तो दिया ही था, तो ये क्रॉस यूज करना चाहिए था। तो दिस इज होमवर्क, बिकॉज सेम टाइप यू कैन सी, तो यू कैन डू, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो इस क्वेश्चन में है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, लेट ए वेक्टर बी इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, इसको कुछ क्लिक कर, एक वेक्टर बनाना है इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि जो बी वेक्टर होगा वो कुछ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होगा प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर होगा। ये मैंने याद करिए, ये बताया था कोप्लेनर, वी ए एंड बी कंटेनिंग वी वेक्टर इन द प्लेन ए एंड बी है, मतलब वी ए बी क्या होगा, कोप्लेनर, एंड कोप्लेनर का आई हैव टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट। तो वी को इसमें लिख सकते हैं, वी परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब वी डॉट ये 3i कैप + 2j कैप - k कैप इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एंड प्रोजेक्शन v का प्रोजेक्शन ऑन a इज, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू 19, या फिर v डॉट a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a तो निकल ही जाएगा, इज इक्वल टू 19। तो इसका करने का एक्चुअल में 2 मेथड है, दिस इज मेथड 1। यहाँ पे आपको v निकालना है, अल्टीमेटली v निकल गया फिर सब चीज निकल जाएगा। तो v निकालने के लिए यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे पुट करिएगा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर यहाँ पे पुट करिएगा, 2 इक्वेशन बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी एंड कम्बरसम लगे, तो ये हो गया आपका मेथड 1, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। वो 2 वेरिएबल कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट से आया कि हाँ सर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब मेथड 2 देखिए, तो इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, ए और बी 2 वेक्टर है, ठीक है, उसके प्लेन में क्या है, वी वेक्टर कहीं समाया हुआ है। तो कैन वी राइट
कि वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर होगा? ये आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो वी भी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के, तो v इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड v इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ये 3 कैप, इसको मान लेते हैं c वेक्टर, तो इसके भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस दोनों का क्रॉस बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स। तो इस मेथड से, ठीक है, लैम्डा ये मतलब इनटू है, इस मेथड में फायदा क्या हुआ, यू गेट ओनली वन वेरिएबल एंड ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये पता है, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, सी भी पता है, तो या तो ये कर सकते, नहीं तो इसको इवेल्युएट, तो इसमें 2 बार क्रॉस करना इज टफ, 2 बार क्रॉस इवेल्युएट करना इज टफ। तो इसी के लिए वीटीपी पढ़ना कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, एंड इस टाइप का एडवांस में आ जाता है। जो ये थिंकिंग हुआ ना, एडवांस के लिए बहुत अच्छा है। तो दिस इज द थिंकिंग विच वी विल कवर इन पार्ट 3 ऑफ वेक्टर्स। की ये जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, माइनस टाइम्स सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब क्या होता है, ये और ये मल्टीप्लाई होता है, सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास की, ये ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी और वीटीपी और भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है वो वी विल सी। मेंस में कम क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन आई विल पुट, एंड जो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वी विल डू। ये आप ऐसे कर सकते थे मेथड 1 से 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बट मेथड 2 में एक तो फायदा कि आप थिंकिंग सीख रहे हैं, ये जो गिवन इसका कैसे ऐसे भयानक यूज कर लिए, एंड ये एसटीपी वीटीपी भी सीख रहे हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 में वेक्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। लेक्चर काफी लंबा था बट यही मेजर पोर्शन है, तो इससे बहुत ही अच्छा चांस है कि आपका एक क्वेश्चन बन जाए। तो बस इतना ही तो आपको काम करना है कि ये फिक्स टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप याद कर लीजिए, 15-20 क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया। मीन्स बहुत ही आसान है, मैं खुद पढ़ाता हूँ मीन्स तो लगता है क्या ही पढ़ा रहे हैं, मतलब बस रोबोट की तरह ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज नॉट रियल लर्निंग एक्चुअल में पता है रियल लर्निंग क्या है, लेट मी गिव यू अ झलक। रियल लर्निंग क्या है, जो कि थोड़ा सा देना भी चाहिए इस पे, लेकिन सिंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो रीजनिंग तो नहीं पूछेगा। रियल लर्निंग इसकी ये कहाँ से आया, डॉट प्रोडक्ट का सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैनी थिंग्स स्टार्ट्स विथ अ क्वेश्चन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यू कैन स्किप। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मार्क्स लाने में इंटरेस्ट है, तो यू कैन स्किप। वैसे भी इतना दूर तक तो बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो यहाँ तक देखे तो यू कैन अफोर्ड फॉर 5-10 मिनट्स। स्टार्ट्स विथ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाता है बहुत सारा चीज़। तो मैथमेटिशियन लोग को इंटरेस्ट था कि 2 वेक्टर तो हम लोग बना दिए कि हाँ ये वेक्टर का डेफिनेशन है, ये वेक्टर का डेफिनेशन है, इसके बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा किसी ने, कैसे निकाले। तो ये क्वेश्चन दे दिया, अब बस आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, कैसे निकाल सकते। तो आप कुछ चीज सोचेंगे, हो सकता है आपको क्लिक करे कि एक ट्राइंगल जैसा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, इस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, और सिंस 2 डायगोनल होता है, ये अगर एक पैरेललोग्राम बनाए तो ये ज्वाइन कर देंगे, किसी साइड भी ज्वाइन करिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी होगा, ठीक है, a इधर गए, b, a माइनस बी होगा कि b माइनस ए होगा। अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये हो गया माइनस, नहीं ऐसे ले रहे, ठीक है, a माइनस बी हम लिखना चाहते हैं, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा।
तो सोचिए माइनस बी ले लिए इधर, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, तो ये होगा ए माइनस बी। अब इसको शिफ्ट करके यहां लेते हैं, तो दिस इज आवर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब सिंस वी नो ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो देर इज वी नो अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज दैट रिलेशन? पर कॉस रूल, तो कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या होता है, अपोजिट साइड को छोड़ के बाकी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस जो बच गया उसका स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बाय ऑब्वियसली ये दोनों का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया। अच्छा मान लेते ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर मान लेते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि डॉट प्रोडक्ट को वैसे ही क्यों लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये क्वेश्चन है, ये डॉट प्रोडक्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। इसका मीनिंग क्या हुआ, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, a माइनस बी, मतलब x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस सबको दे रहे, z1 माइनस z2 का स्क्वायर माइनस, तो y1 माइनस y2 लिखना चाहिए था, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब कैन यू सी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को नहीं लिख रहे, वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ए बी कॉस थीटा जैसा बन रहा है। तो क्या होगा, x1 स्क्वायर सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ओपन करेंगे तो। अच्छा यहाँ पे ये वेक्टर्स है, ठीक है, नहीं वेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारा सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 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 प्लस हो गया, तो x1 x2 प्लस y1 y2, बाकी सारा स्क्वायर्स कट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोडक्ट सा बना, अभी पता नहीं है, ये हम लोग खोज रहे, ये बन गया। अब मैथमेटिशियन लोग सोचा कि इसका कुछ नाम दिया जाए, ये 2 2 कट गया, कि इसका कुछ नाम दे देते, इसको इधर भेज देते, ऐसे एंगल निकालना रहे तब तो आ गया। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसका कुछ नाम दे देते, ये एक तरीके का प्रोडक्ट ही तो है, देखिए, लेकिन वैसा वाला प्रोडक्ट नहीं है कि सारा से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है। तो इसी स्पेशल चीज को स्पेशल नाम दिया गया a डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो एंगल से ओरिजिन हो, इसलिए क्वेश्चन में एंगल भी पूछ देता है ज्यादातर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि एज सच तो नहीं निकाल पाएंगे ना, नहीं तो फिर मेजर करना पड़ेगा, वेक्टर्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा, फिर मेजर करना पड़ेगा। सिर्फ ये दो से आप कैसे ही एंगल बता सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस करके किसी ने ड्राइव किया, ये एक्सप्रेशन को a डॉट बी दिया, तो a डॉट बी का यहां से आ गया ये, और ये सिग्निफिकेंस भी पता चल गया, और ये डेफिनेशन भी आ गया कि ए बी कॉस थीटा। वैसे इसका एक और एक्सप्लेनेशन है कि a डॉट बी इज रिलेटेड विथ प्रोजेक्शन, वहां से भी कुछ ऐसा डॉट आ जाता है। फिर इसका यही सब कनेक्शन ढूंढना ही असली नॉलेज है। ये कुछ कुछ आपको लग सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा भी है। देखिए अगर x1 x2 x3, अगर ये 3x1 का मैट्रिक्स ले, सॉरी 1x3, एंड यहाँ पे y1 कर देता, तो कैन यू सी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा भी तो है, तो उसमें भी कुछ रिलेशन होता है। तो ये सब ढूंढना इज असली नॉलेज कि हाँ क्यों हो रहा है। बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम ए स्क्रैच, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, उसको सॉल्व किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज किए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। हो सकता है आप बड़े क्लास में आ गए तो ये कॉस रूल पता होगा, नहीं तो यू हैव टू वेट फॉर आंसरिंग सम एडवांस क्वेश्चन कि हाँ पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, फिर यू सॉल्व, बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर यू डिस्कवर समथिंग और इन्वेंट समथिंग। जैसे स्क्वायर रूट आयोटा, यहाँ पे भी इन्वेंटेड कि हाँ a डॉट बी कुछ आ जाएगा। अब इसका फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, नहीं
फिजिक्स में मैथ्स का तो पूरा भर भर के एप्लीकेशन है कि वर्क निकालना है तो F.S होता है कि हाँ इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि दो वेक्टर है तो एक वेक्टर को हमको कंपोनेंट में लेना पड़ेगा, फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फिर बहुत सारा रिजल्ट बनाया जा सकता है। अब इसमें पूरा खेल खेलेंगे कि क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन, प्रॉपर्टी बनाएंगे, एंगल निकालेंगे वगैरह वगैरह। तो दिस इज द रियल नॉलेज। बाकी ये सब क्या है, अगर आप ध्यान देंगे, टीचर आपको सही मिल गया तो कुछ नहीं है, मीन्स कुछ नहीं है, एडवांस फिर भी अच्छा है, एडवांस इज गुड। अगर आपका एडवांस निकल रहा है तो डेट्स अ गुड अचीवमेंट, एंड वहाँ पे आपका थिंकिंग लगता है। तो बस यही था। That's it for today, and I hope you learned something new. And वेक्टर्स में आप कॉन्फिडेंट आया होगा थोड़ा सा, अच्छा खासा। See you in the next video. Thanks for watching.